पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर तूफान मच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल विधानसभा चुनाव कराने की खुली चुनौती दी है। ममता ने पीएम के बयानों को गलत बताते हुए उनसे लाइव टीवी डिबेट की मांग भी की है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। ममता ने पीएम के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने बंगाल में जातीय हिंसा को लेकर ममता सरकार को निर्मम बताया था। ममता ने कहा, अगर पीएम को इतनी ही हिम्मत है तो कल ही चुनाव की तारीखों का ऐलान करें, मैं उन्हें खुली चुनौती देती। आप सबने मिलकर के बंगाल का भविष्य तय करना है। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावेश्वर कर चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। ममता ने पीएम पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा, पहलगाम हमले के दोषी कहां हैं? क्या उन्हें पकड़ा गया? नहीं, लेकिन आप बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। ममता ने यह भी कहा कि जब उनकी पार्टी के सांसद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का बचाव कर रहे हैं, तब पीएम बंगाल आकर उनकी छवि खराब कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहा, हम आपको आगे बताते हैं। What Modi ji had said today, we are not only shocked, but it is very saddening to hear the voice of Prime Minister when all the opposition team, they are representing the country, the world, they are taking bold decision to protect the country's interest, national interest. Obviously, always we protect the country because it is our motherland. We will do that. But at that time,
Is it the time for Narendra Modi, Prime Minister of this country, and his presence of him? His minister said, like Operation Sindhu, they will do the Bengal operation also. Operation of Bengal. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. But please remember, time is a factor. You must remember the timing. ममता ने पीएम को लाइव टीवी डिबेट की चुनौती दी और कहा चाहे तो टेलीप्रॉम्प्टर भी साथ लेकर के आए। उन्होंने संदेश खाली और मुर्शिदाबाद की घटनाओं को बीजेपी की साजिश करार दिया। साथ ही ममता ने मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को महिला विरोधी भी बताया। उन्होंने कहा जिस पार्टी के नेताओं में महिलाओं के लिए बुनियादी सम्मान नहीं, वह हमें नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं। ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से लाइव टीवी डिबेट की चुनौती दी गई है, उससे सियासी पारा बढ़ गया है। इस सियासी घमासान का अगला मोड़ क्या होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। द लेंस के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।